मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, जय मसीह की। आज मेरा विषय है पवित्र धर्मशास्त्र पुस्तक उत्पत्ति 6 अध्याय, उसका 5 पद से लेकर 9 अध्याय का 15 पद तक। ये नूह की विषय में है और मैं इसको आपको एक कहानी की तरह आपको बता देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य वैसा नहीं रहा जैसे परमेश्वर चाहता था। उसने मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया था, पर वो दिन प्रतिदिन बुरा बनता चला जा रहा था और परमेश्वर की सृष्टि की हानि पहुंचाता था। उस मनुष्य जाति का विचार हर समय बुरा होते जा रहा था। नूह की समय की बात है मेरे प्रिय भाई बहन। उस समय के लोग दिन प्रतिदिन बुरा होते चले जा रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे और परमेश्वर जो भी विषय वस्तु को निर्माण किया था उस सारे विषय को उन्होंने क्या करते थे, हानि पहुंचाते थे, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते थे और परमेश्वर इस सारे बातों को देखकर निराश हताश हुआ था। परमेश्वर इस सारी बातों को देखकर बहुत पछताया और अपना सृष्टि को, मनुष्य, पशु और पक्षी सबको नष्ट करना चाहा। परंतु उसने नूह नाम का एक व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। उसका 3 बेटा सेम, हाम और यपेत थे। वे शादीशुदा थे। नूह वो सब करता था जो परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर के अनुसार नूह का काम होता था। परमेश्वर के वचन जो कहता था उसी के अनुसार नूह क्या करता था, काम करता था। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं इन सारे मनुष्य समाज, पशु पक्षी सबको नष्ट करना चाहता हूं, परंतु उसके पहले तू एक नाव बनाना और उसके अंदर अलग अलग कोठरियां बनाना और उनके भीतर और बाहर राल लगाना ताकि नाव के अंदर पानी ना घुसने पाए। परंतु तू और तेरा पत्नी और तेरे बच्चे और पुत्र वधू के साथ और सभी सूची और असूची पशु पक्षी को लेकर तो क्या करना, जहाज के अंदर घुसना, प्रवेश करना और सब प्रकार का भोजन वस्तु एकत्र करके नाव में रखना और लोगों को चेतावनी देना। क्या करना? चेतावनी। परमेश्वर हर समय लोगों को क्या करता है, कुछ विनाश नाले से पहले परमेश्वर चेतावनी देता है और चेतावनी देकर चेतावनी देना कि एक बहुत बड़ा जल प्रलय क्या कर रहा है, परमेश्वर भेजने वाला है। उस जल प्रलय से सारे पृथ्वी डूब जाएगा, परंतु जो जहाज में व नाव में प्रवेश करेगा वो बच जाएगा। और नूह परमेश्वर के बात के अनुसार, परमेश्वर के कहे अनुसार उन्होंने 120 साल तक परमेश्वर के उस वचन के अनुसार उन्होंने क्या किया, प्रचार किया मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन लोगों ने 120 साल के प्रचार में एक भी व्यक्ति परमेश्वर को बात को ग्रहण नहीं किया। इतने पापी बन गए थे उन लोग। परंतु नूह के पूरे परिवार को छोड़कर और कोई भी जहाज में प्रवेश नहीं किया। केवल पशु पक्षी जो शुद्ध थे वे 7 जोड़े और अशुद्ध पशु पक्षी में एक जोड़े जहाज में प्रवेश किए और परमेश्वर जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। 7 दिन के बाद पृथ्वी पर बारिश शुरू हुआ और लगातार 40 दिन और 40 रात बारिश हुआ। यह जल प्रलय तब हुआ जब नूह को 600 वर्ष हो रहा था। सबसे ऊंचा पहाड़ से भी लगभग 7 मीटर ऊंचा जल का स्तर ऊपर उठ गया। 40 दिन 40 रात के बारिश के बाद 150 दिन तक जल धीरे धीरे घटता रहा। पूरी पृथ्वी के लोग सब खत्म हो गए, मर गए, कोई भी जिंदा नहीं रहा। और अंत में जब अरारट पहाड़ पर जहाज क्या हुआ, ठीक गया।
40 दिन के बाद नूह ने एक खिड़की खोली और एक कौवा उड़ा दिया, लेकिन वो कौवा लौट कर नहीं आया। नूह ये सोचकर उसको छोड़ा था कि बारिश का पानी जो जमीन में है वो सूखा कि नहीं, लेकिन वो तो इतने सारे लाश वहां पर तर रहे थे, उसको मजा आ गया कि उसका मांस खाने के लिए वहीं पर चिपक गया वो और लौट कर नहीं आया। बाद में नूह एक कबूतर को छोड़ा यह जानने के लिए कि जमीन सूखा है कि नहीं, परंतु कबूतर को पैर रखने का जगह नहीं मिला, इसलिए वो फिर से नाव में लेट आया और नूह उसे नाव के अंदर ले आया। एक सप्ताह के बाद फिर कबूतर को छोड़ा गया। मेरे प्रिय भाई बहन, कबूतर को फिर से छोड़ा परमेश्वर, नूह ने छोड़ा ये देखने के लिए कि पानी सूखा है कि नहीं। और उन्होंने क्या किया, शाम के समय लौट कर आया, एक पत्ता लेकर अपने उस नन्ही सी जान कबूतर अपने चोंच में एक पत्ता लेकर आया सांझ के समय में, और नूह ने फिर उसको अपने पास नाव में रखा। और इस पत्ते के कारण उन्होंने जान पाया कि अब क्या हो गया है, जल घटने लगा है। एक सप्ताह बाद फिर कबूतर को छोड़ा गया, पर वो लौट कर नहीं आया। उसके बाद नूह ने छत को हटाया और चारों तरफ देखा कि भूमि सूखती जा रही है। आखिरी भूमि पूरी तरह सूख गई। तब तक नूह 601 साल का हो चुका था। तब परमेश्वर ने नूह से सभी नाव से बाहर आओ कह के परमेश्वर ने कहा। सबको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आदेश दिया, और नूह और अपने परिवार के साथ और जितने पशु पक्षी सब थे, सब ने क्या किए, नूह जहाज से सब बाहर आ गए। और नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाई। परमेश्वर उस होम बलि से प्रसन्न हुआ और कहा, मनुष्य जन्म से ही पापी है, उसका सोच उसका विचार ही पापमय है, और आगे मैं मानव समाज को, पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। ये परमेश्वर ने वादा किया, नूह के साथ प्रतिज्ञा किया, वाचा बांधा, और उस वाचा के चिन्ह के स्वरूप परमेश्वर ने यह कहकर नूह के साथ एक वाचा बांधा, और चिन्ह के स्वरूप उसने मेघधनुष को बादलों में उगाया। मेघधनुष को क्या किया, बादलों में उगाया, जो 7 रंग का होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस चिन्ह को परमेश्वर उस समय नूह के साथ चिन्ह देकर वाचा को बांधा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इसको बहुत सरल तरीका से आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाया हूँ। आप उस वचन को जरूर समझ गए होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको मेरी छोटी सी संदेश आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और आपको अगर और कुछ अधिक आशा करते हैं तो ज़रूर मीठी सी प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना, और आपके लोगों को, आपके परिवार में, आपके दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।